हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 36वां सर्ग। ब्रह्मा आदि देवताओं का हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और वायु का उन्हें लेकर अंजना के घर जाना, ऋषियों के शाप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति, श्रीराम का अगस्त्य आदि ऋषियों से अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे तथा वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायुदेवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेदवेत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरणभूषित हाथ से वायुदेवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमलयोनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीलापूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राणस्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राणों का पूर्ववत प्रसन्नतापूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करिणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदंतर 3 युग्मों से संपन्न, 3 मूर्तियों वाले, त्रिलोकरूपी गृह में रहने वाले तथा 3 अवस्थाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता को प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सहस्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में प्रसन्नतापूर्वक कमलों की माला पहना दी और कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त मैं इसे यह वर देता हूं कि आज से यह मेरे वज्र से भी अवध्य रहेगा। इसके बाद अंधकारनाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। जब इसमें शास्त्राध्ययन की शक्ति उत्पन्न होगी, तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। यह उत्तम वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई न होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग रहेगा। इसके बाद कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद न होगा और मेरी यह गदा भी संग्राम में इसका वध नहीं कर सकेगी। भगवान शंकर ने वर दिया, यह मेरे और मेरे आयुधों से भी अवध्य रहेगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा ने कहा, मेरे बनाए हुए सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, यह दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई इसे जीत न सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहे जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छानुसार तीव्र या मंद होगी और कहीं भी रुक नहीं सकेगी।
यह कपिश्रेष्ठ महान यशस्वी होगा और युद्धस्थल में रावण का संहार कर भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। वायुदेव भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान सुनाकर चले गए। इस प्रकार हनुमान जी अनेक वर पाकर वरदानजनित शक्ति से संपन्न हो गए। वे अपने अनुपम वेग से भरे महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वे निर्भय होकर महर्षियों के आश्रमों में जाकर उपद्रव करते थे। वे यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधनभूत सुरक्सुवा तोड़ डालते और ढेर के ढेर वल्कलों को चीरफाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार ऐसे उपद्रवपूर्ण कार्य करने लगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया था, यह बात सभी ऋषि जानते थे। अतः उनकी शक्ति से विवश होकर वे इनके अपराधों को सह लेते थे। यद्यपि केसरी और वायुदेव ने इन्हें बार बार रोका, फिर भी यह वानरवीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न महर्षि कुपित हो उठे। उन्होंने शाप दिया, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, हमारे शाप से उसे दीर्घकाल तक भूल जाओगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल पुनः प्रकट होगा। ऋषियों के इस वचन के प्रभाव से उनका तेज और ओज घट गया और वे मृदुल स्वभाव के होकर उन्हीं आश्रमों में विचरने लगे। वानरराज ऋक्षराज, जो वाली और सुग्रीव के पिता थे, सूर्य के समान तेजस्वी और वानरों के राजा थे। चिरकाल तक राज्य कर वे कालधर्म को प्राप्त हुए। उनके देहावसान के बाद मंत्रियों ने वाली को राजा और सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, वैसे ही वाली और सुग्रीव का बचपन से ही अटूट प्रेम था। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। परंतु जब आगे चलकर वाली और सुग्रीव में वैर उत्पन्न हुआ, उस समय शापवश हनुमान जी अपने बल को न पहचान सके। वाली के भय से सुग्रीव भटकते रहे, पर न तो उन्हें और न ही पवन कुमार को अपने बल का स्मरण हुआ। इस कारण सुग्रीव पर जब विपत्ति आई, तब भी हनुमान जी सिंह के समान मौन खड़े रहे और वाली सुग्रीव युद्ध में कुछ न कर सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुख किए हुए महान ग्रंथ धारण कर उनके आगे आगे उद्याचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह, इन सबका गंभीर अध्ययन किया। अन्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंदशास्त्र में भी इनकी समानता करने वाला कोई दूसरा विद्वान नहीं था। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति के समान माने जाते हैं। नवव्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी श्रीराम की कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलयकाल में भूमिगत होने को उद्यत महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित संवर्तक अग्नि और लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकता है। श्री राम वास्तव में ये और इनके समान अन्य सुग्रीव, मैंद, द्विविद, नील, तार, तारे, अंगद, नल तथा रंभ आदि महाकपीश्वर, इन सबकी सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम गज, गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट्र, मैंद, प्रभ, ज्योतिमुख और नल, इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि भी देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था का यह चरित्र भी कह दिया। अगस्त्य जी का यह कथन सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण विस्मित हो गए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने श्रीराम से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले प्रभु, आप यह समस्त प्रसंग सुन चुके। हमने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह विशेष रूप से संतुष्ट हैं। हमें तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष प्राप्त होता है। मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है, अतः मैं यह बात निवेदन करता हूं। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोग मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करें।
मेरी इच्छा है कि नगरवासी और देशवासी अपने अपने कार्यों में संलग्न रहकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। उन यज्ञों में आप महात्मा प्रतिदिन सदस्य बनकर पधारें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट तथा पितरों से अनुग्रहित रहूंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहां आते रहें। श्रीराम का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि एवं स्तु कहकर वहां से प्रस्थान को उद्यत हुए। इस प्रकार वार्ता करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर श्रीरामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके श्रीरामचंद्र जी ने विधिपूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। 37वां सर्ग। श्रीराम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना। ककुत्स्थकुलभूषण आत्मज्ञानी श्रीरामचंद्र जी का धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर नगरवासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल होने पर महाराज श्रीराम को जगाने वाले सी में बंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ अत्यंत मधुर थे। वे संगीत की कलाओं में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने हर्षपूर्वक वीर नरेश श्रीराम का स्तवन आरंभ किया। श्री कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर रघुवीर, आप जागिए। महाराज, आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा और लोग धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त न हो सकेंगे। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान, रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजापालन में साक्षात प्रजापति के समान। आपकी क्षमा पृथ्वी जैसी है और तेज सूर्य के समान। आपका वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश्वर, युद्ध में आप भगवान शंकर की तरह अविचल रहते हैं। सौम्यता में आप चंद्रमा जैसे हैं। आपके समान राजा न पहले हुए और न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हैं और प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं। इसलिए कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती। ककुत्स्थकुलंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित हैं। वंदीजन इन तथा अन्य अनेक सुमधुर स्तुतियां गाते रहे। सूत भी दिव्य स्तुतियों से श्रीराम को जगाने लगे। इन वंदनाओं से भगवान श्रीराम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण शेष शैया से उठते हैं, उसी प्रकार श्रीराम भी श्वेत बिछौनों से ढकी शैया से उठ बैठे। महाराज के उठते ही सहस्रों सेवक विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उज्ज्वल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध होकर उन्होंने समयानुसार अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकुवंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में पधारे। 38वां सर्ग। श्रीराम के द्वारा राजा जनक, युधाजित, प्रतर्दन तथा अन्य नरेशों की विदाई। महाबाहु श्री रघुनाथ जी प्रतिदिन राजसभा में बैठकर पुरवासियों और जनपदवासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। कुछ दिन बीतने पर श्रीरामचंद्र जी ने मिथिलानरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बड़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकुवंशी और मैथिल नरेशों में आपके संबंध के कारण जो प्रेम बढ़ा है, उसकी कहीं तुलना नहीं है। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत और शत्रुघ्न आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर श्रीरामचंद्र जी से कहा, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं, वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूं। ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्नचित्त हो श्रीराम की अनुमति लेकर मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा सामर्थ्यशाली केकेराज युधाजित से विनयपूर्वक कहा, राजन, यह राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज केकेराज वृद्ध हैं। वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। इसलिए पृथ्वीनाथ, आज ही आपका जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर पधारें।
मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रहे। फिर श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। इसके बाद केके कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्रीराम की प्रदक्षिणा की। इसके बाद केकेराज लक्ष्मण जी के साथ उसी प्रकार अपने देश को प्रस्थान कर गए, जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र भगवान विष्णु के साथ अमरावती को गए थे। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतर्दन को हृदय से लगाकर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है। काशीराज, अब आप सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीयपुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीराम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतर्दन को छाती से लगाकर गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्रीराम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले, मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप सब में सत्य और धर्म नित्य निरंतर निवास करते हैं। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूं। वास्तव में आप लोगों के तेज से ही पुत्र, मंत्री, बंधु बांधव तथा सेवकगणों सहित रावण युद्ध में मारा गया है। वन से जनकराज नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप सबको यहां बुलाया था। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्यत थे। तब से आज तक यहां आपका बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब मुझे यही उचित जान पड़ता है कि आप लोग अपने नगर लौट जाएं। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से कहा, श्रीराम, आप विजयी हुए और अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो गए, यह हमारा परम सौभाग्य है। हमारे सौभाग्य से ही आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हम आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपके शत्रु नष्ट हो चुके हैं। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, यह आप ही के योग्य है। हम तो ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते। अब हम आज्ञा चाहते हैं, अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार हे महाबाहो, हम भी आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें। ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्षपूर्वक कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर श्रीराम से कहा, भगवन, अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्रीराम से सम्मानित हो वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। 39वां सर्ग। राजाओं का श्रीराम के लिए भेंट देना और श्रीराम का वह सब बांटना। अयोध्या से प्रस्थित होकर वे महामना भूपाल सहस्रों हाथी, घोड़े तथा पैदल समूहों से पृथ्वी को कंपित करते हुए हर्षपूर्वक आगे बढ़े। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थी। उन सबके सैनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भूपाल बल के गर्व में भरकर आपस में बातें करने लगे, हमने युद्ध में श्रीराम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पहले तो सूचना नहीं दी, पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत शीघ्र हो गया होता। श्रीराम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत होकर हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। इस प्रकार बहुत सी बातें कहते हुए वे सहस्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उनके राज्य समृद्धिशाली, सुख और आनंद से परिपूर्ण, धनधान्य से संपन्न तथा रत्नादि से भरे पूरे थे। वहां जाकर उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी को प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रत्न, मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़े तथा तरह तरह के रथ। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न वे रत्न लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए।
रमणीय अयोध्यापुरी में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने वे विचित्र रत्न श्रीराम को समर्पित कर दिए। उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्रीराम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानरराज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहकर भगवान श्रीराम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्रीरामचंद्र जी के दिए हुए रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश, महापराक्रमी महारथी, कमलनयन श्रीराम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बैठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुप्रिय अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री। वानरराज, ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी कार्य करते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे। इसलिए और विशेषत तुम्हारे नाते ये मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य है। ऐसा कहकर महायशस्वी श्रीराम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर उन्हें अंगद तथा हनुमान के अंगों में बांध दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानरयूथपतियों नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीरमैंद, द्विविद, जांबवान, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंग, महाबली सनाद, दरिमुख, दधिमुख और इंद्रजानु को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेहयुक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरो, आप लोग मेरे सुहृद, शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य है। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथायोग्य आभूषण और बहुमूल्य रत्न दिए तथा उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहां सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फलमूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहां 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्रीराम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों, महापराक्रमी राक्षसों तथा महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों की उस सुरमय राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्रीराम के प्रेमपूर्वक सत्कार से उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। 40वां सर्ग। वानरों, रीछों और राक्षसों की विदाई। इस तरह वहां सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार कहा, सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहां मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने श्वशुर वीर सुषेण, बलवानों में श्रेष्ठ तार दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, वीर शतबली, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, महाबली शरभ, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज जांबवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेमपूर्ण दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋषभ, वानर, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुंभ तथा महाबली शंखचूड़ को भी प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। इनके सिवा जिन जिन महामंसवी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय न करना। ऐसा कहकर श्रीराम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुर वाणी में विभीषण से कहा, राक्षसराज, तुम धर्मपूर्वक लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूं। तुम्हारे नगर के लोग, सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी तरह भी अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है, वे राजा निश्चय ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक यहां से जाओ। श्रीरामचंद्र जी का यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, महाबाहु श्रीराम, स्वयंभू ब्रह्माजी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत हैं। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे।
आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक रामकथा प्रचलित रहे तब तक नहीं संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। रघुकुलंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपका जो यह दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। वीर प्रभो, आपके उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूंगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूं। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाए। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्तिकाल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैदूर्य मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्ष स्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे सुवर्णमय गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो। श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्रीराम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सबके सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्रीराम के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। वे राक्षस, रीछ और वानर रघुवंशवर्धन श्रीराम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। श्रीराम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किंकर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज नहीं निकलती थी और सभी के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा देने पर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को गए जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। 41वां सर्ग। कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्रीराम से पूजित एवं अनुगृहीत होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्रीराम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन। रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुखस्वरूप महाबाहु श्रीराम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी, सौम्य श्रीराम, आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूं। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान, महात्मा महाराज श्रीराम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षसराज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवकगणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्रीराम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूं, तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्रीराम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूं, अतः आप मुझे निःशंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूं और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूंगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्रीराम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, विमानराज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्रीराम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ। जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना।
मैं यथासमय तुम्हारा उपयोग करता रहूंगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो। पुष्पक ने एवं स्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्रीराम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देवस्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासनकाल में मनुष्यतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 42वां सर्ग। अशोकवनिका में श्रीराम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्रीराम का इसके लिए स्वीकृति देना। सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्रीराम ने अशोकवनिका, अंतःपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया। चंदन, अगुरु, आम, तुंग, नारियल, कालयक, रक्तचंदन तथा देवदारू वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुनाग, महुआ, कटहल, असन तथा धूमरहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदंब, अर्जुन, नागकेसर, चितवन, अतिमुक्तक, मंदार, कदली तथा गुल्मों और लताओं के समूह उसमें सब ओर व्याप्त थे। प्रियंगु, धूलिकदंब, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अड्डर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोकवनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज आदि रंग-बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आप्रकी डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहां विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्ज्वल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियां देखी जाती थीं, जिनमें माणिक्य की सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहीं मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थीं। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थीं। यहां के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। यहां मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्रीराम का वह क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। वहां अनेक ऐसे भवन बने थे, जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। यह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धिशालिनी अशोकवनिका में प्रवेश करके रघुकुलंदन श्रीराम पुष्पराशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया।
सेवकगण श्रीराम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नागकन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगीं। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपांजनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगीं। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीराम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्रीराम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यों श्रीराम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देवकन्या के समान सुंदरी विदेहनंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिरकाल बीत गया। धर्मज्ञ श्रीराम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वाहन काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थीं। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थीं, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची सहस्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वे देवकन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदेहनंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव, गंगा तट पर रहकर फलमूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूं। काकुत्स्थ, फलमूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेहनंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर ककुत्स्थ कुलंदन श्रीराम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।